नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड फिल्म पे आपका स्वागत है। आज निफ्टी में हमें एक वोलेटाइल ट्रेड देखने को मिला और निफ्टी ने अपना जो लो बनाया था वो था 17,219 के लेवल के आसपास। वहां से रिकवरी करने के बाद निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है 17,300 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 0.14% जो गिरावट है उसके साथ निफ्टी ने इस लेवल पर अपना क्लोजिंग दिया है। तो ये जिन स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था वो थोड़ा रिकेप देख लेते हैं और उन स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। इंडिगो, वोल्टास, डाबर एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इनको आप जरूर ट्रैक कीजिए। अच्छे लेवल पे मिलते हैं, उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और एक और चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो शॉर्ट टर्म पे आपको एटलीस्ट 20x to 25x निकल के दिया है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को दबा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि लंबे समय से 20 साल 15 साल इंतजार करना पड़ा इस स्टॉक से पैसा निकल के। जस्ट 2 साल में उसने आपके 1 लाख को बना दिया है 20 लाख के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। एवास फाइनेंसर्स एक अच्छा स्टॉक है और अच्छे करेक्शन पे भी मिल रहा है। और इसका जो मेन बिजनेस है हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है। अगर इसको हम बाकी मार्केट कैपिटल देखते हैं तो एक स्मॉल कैप हमें नजर आ रहा है। 16,520 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस 2090 है। हाई बनाया है 3,340 और 1,800 बनाया है लो। और अगर इसकी जो पी देखते हैं तो वो है 45। डिविडेंड यील्ड है नहीं। और अगर नीचे आरओसी आरओई देखते हैं वो भी बहुत ही अच्छा है 9.51 एंड 13.7। तो बाकी जो फिनेंशियल डाटा है वो भी हम थोड़ा देख लेंगे। और कंपनी जो क्वार्टर रिजल्ट हम नहीं देखेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली जो आता है वो डाटा हम पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 2011 से शायद 2013 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है जहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 से इंक्रीज होकर अभी है 477। आप देख सकते हो ग्रेजुअली कंटिन्यू इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट 2 से इंक्रीज होकर 350 पे है, करोड़ पे है हर एक जो डाटा है। ईपीएस आप देख सकते 0.69 से इंक्रीज होकर अभी है 45.20। तो नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो वो भी बहुत ही इंप्रेसिव है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर है वो आप देख सकते हो 58 से घट के अभी है 39.19। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने इसमें अपना अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट किया है 18 से इंक्रीज करके अभी 39 पे है। डीआईएसपी अगर बात करें थोड़ा सा डिक्रीज किया है 14 से डिक्रीज करके अभी 10 पे है। पब्लिक देखते हैं तो पब्लिक का जो रिएक्शन इस स्टॉक में है वो भी बहुत ही अच्छा है 8 से इंक्रीज होकर अभी 11.57 पे है। तो चार्ट पे देखते हैं किस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग चार्ट पे, एवास के चार्ट पे, और 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसकी अगर देखते हैं तो 2018 में लिस्ट हुआ था और वहां से ऑलमोस्ट 788 के प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था। वहां से उसने जो रिकवरी किया और आप देख सकते हो उसने जो हाई बनाया 3000 के ऊपर बनाया। पर आप देख सकते हो 2018 से लेकर 2020 तक इस 4 साल में उसने आपके रिटर्न को ऑलमोस्ट 4x रिटर्न निकल के दिया। मतलब आपके 1 लाख को उसने 4 लाख करके दे के रखा है। अगर 2020 की बात करें 2020 में ये ट्रेड कर रहा था 2000 के लेवल के आसपास। वहां से गिरने के बाद 900 860 उसने नीचे बॉटम बनाया और वहां से आप देख सकते हो रिकवरी करने के बाद 3000 के ऊपर उसने टॉप बनाया। और अभी भी एक अच्छे करेक्शन पे है, अपने टॉप से लगभग 35% करेक्शन पे है। और 2092 पे ये ट्रेड करे। लास्ट टाइम जब ये करेक्शन किया था तब इसने नीचे जो सपोर्ट लेने की कोशिश किया वो था 1853 के लेवल के आसपास। तो अभी क्या करना है, अभी मुझे लगता है अभी डाउन ट्रेंड पे ये और थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो 2000 पहले हम 2000 के लेवल को ट्रैक करेंगे। इस लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है, जरूर कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। अगर इस लेवल को किसी भी गिरावट में तोड़ता है तो हमें ये मिल सकता है 1750 के लेवल के आसपास। ठीक है, तो इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करता है वहां से बाइंग करेंगे। और अभी अगर बाय करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे नहीं लगता आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। पर हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इन दो लेवल को आप ट्रैक कर सकते हैं। सही टाइम आने पे इन पे आप स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और मनी फ्लो इंडेक्स देखते हैं तो अभी भी 75 में है। ठीक है, तो चलता मैंने नेक्स्ट के पास। केपीआर मिल एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसका जो टॉप है 700 के ऊपर 750 के आसपास उसका टॉप है। और अभी ट्रेड करे 550 के के आसपास एक कॉन्सोलिडेट फेज पे चल रहा है। तो यहां से अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाय नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे
550 या फिर 570 के आसपास अगर इसको बाय करते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होगा 600 और पहला टारगेट 600 और उसके बाद होगा 600, ताकि शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी कारण, किसी भी मार्केट के प्रेशर के कारण 550 को अगर ये तोड़ता है तो हमें मिल सकता है सीधा 500 के लेवल के आसपास, ठीक है। तो इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहां से बाइंग कर सकते हो। एक चीज जरूर आप ध्यान पे रखिए, अभी भी इतने अच्छे करेक्शन पे है नहीं, तो फिर जो मीडियम रिस्क टेकर है वही इस पे इन्वेस्ट करिए, वरना जो लोग कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है वो इससे अभी दूर रह सकते हैं। अच्छे करेक्शन पे नहीं है और थोड़ा डाउन ट्रेंड पे भी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी मार्केट के प्रेशर में आता है तो नीचे भी जा सकता है, तो सिर्फ मीडियम रिस्क टेकर इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एचडीएफसी लाइफ को कहां से बाय कर सकते हो, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो एचडीएफसी लाइफ का। और इसका जो टॉप है 700 के ऊपर, इसका टॉप है 760 और 70, वहां से गिरने के बाद लास्ट टाइम उसने जो सपोर्ट लिया था वो था 500 और 500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना के बैठा, और वहां से ही सपोर्ट लेने के बाद ये 600 टॉप बना रहा है, ठीक है। तो अभी भी ये करेक्शन के बाद 527 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो 527 पे कुछ क्वांटिटी जरूर बाय कर सकते हैं। 520 या फिर 25 के आसपास अगर मिलता है वहां से जरूर बाय कर सकते हैं। अगर यहां से गिरता है तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है 500 वो हमें सपोर्ट देने की जरूर कोशिश करेगा, और वहां से आप नेक्स्ट बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बाय करने के बाद वहां पे जाता है और वहां पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट नहीं लेता तो हमें ये मिल सकता है 480 के लेवल के आसपास, जो कि अभी दिखता नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करते हैं वहां से बाइंग करेंगे, और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए 575 पहला टारगेट, उसके बाद है 600, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो चलता हूं नेक्स्ट के पास। वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो कंटिन्यू आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक सही अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा स्टॉक, और आपके चाहिए एक अच्छा कैपिटल, वहां से भी आप अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उन पैसे बनाने वाला जो कंपनी है वो है ग्रीन पिलर इंडस्ट्री। उनका जो मेन बिजनेस है प्लाईवुड बनाने वाला बिजनेस है उनका। और अगर इसकी मार्केट कैपिटल देखते हैं तो मार्केट कैपिटल है इसका स्मॉल कैप स्टॉक है, जो क्योंकि इतना जो रिटर्न सिर्फ एक स्मॉल कैप, अच्छा स्मॉल कैप स्टॉक ही दे सकता है। आप देख सकते हो 5000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। अभी जो करंट प्राइस है 409 पे है। स्टॉक का जो पी है 17 है। आरओसी और आरओई की बात करें तो है 29.7 एंड इसको थोड़ा हटा देता हूँ 28.8 है आरओसी। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो नीचे अगर हम स्क्रॉल करके जाते हैं और उसका जो फिनेंशियल डाटा देखते हैं तो वो पहले हम देख लेंगे जो ईयर टू ईयर उसका जो फिनेंशियल डाटा, जहां पे 2019 से हमारा डाटा अवेलेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 77 से इंक्रीज होके 2022 पे है 430। अगर इसको हम नीचे देखते हो तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो काफी इजाफा हुआ है, 35 से इंक्रीज होके अभी है 240। अगर ईपीएस देखते हो तो 1 से इंक्रीज होके है 19 एंड 23.51। नीचे आके देखते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग्स और बाकी जो एफआईज और डीआईज की देखते हैं तो होल्डिंग वो भी बहुत ही इंप्रेसिव है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 53 बना हुआ है, और एफआईज अगर देखते हैं तो 10 से डिक्रीज करके 6.29, और डीआईज की बात करें 19 से इंक्रीज करके अभी है 21.1। और पब्लिक देखते हो तो पब्लिक भी बढ़ चढ़ के इस स्टॉक में अपना हिस्सेदारी बना रहा है, 17 से इंक्रीज होकर 19.1 है। तो इस तरीके जो अच्छा ग्रोथ स्टॉक है उन स्टॉक पे अगर अच्छे करेक्शन पे अगर लगाते हैं तो वहां से हमें एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। कितना रिटर्न से तो कितना रिवॉर्ड मिल सकता है वो हम सारे चीज हम डिस्कस करेंगे अभी चार्ट पे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो हमेशा आपको ग्रोथ स्टॉक पे जो जिसके फिनेंशियल डाटा स्ट्रांग है और अच्छा रिटर्न दे रहा है उन स्टॉक को आपको चुनना चाहिए फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, ना कि जो प्रोमोटर मैक्सिमम प्रमोट करते हैं। जो मैक्सिमम यूट्यूबर आप देख सकते हो कुछ स्टॉक को लेकर प्रमोट करते हैं, ये मल्टीबैगर होगा, ये मल्टी होगा। ऐसा आपको किसी दूसरे के ऊपर सुनना नहीं चाहिए। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं या फिर किसी से सीखने के बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक को आप चुनिए और जो ग्रोथ दे रहा हो, जिसका फाइनेंशियल डाटा स्ट्रॉन्ग हो, उन स्टॉक पे आप नजर बना के रखिए, वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह की एक स्टॉक है, ये भी है। तो आप पहले मेरा एनालिसिस देखिए, उसके बाद आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 वीक के कैंडल से पूरा अच्छा रिप्रेजेंट करो। आप देख सकते हो ग्रोथ की उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं। अगर इसकी टॉप देखते हैं तो 600 के ऊपर 624 उसका टॉप है और अभी ट्रेड कर रहा है 407 के आसपास, लगभग अपने टॉप से 33% करेक्शन पे है। और अभी ट्रेंड जो दिख रहा है मुझे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो 2019 में आई थिंक
2019 में लिस्ट हुआ था 65 के प्राइस के आसपास, जो टॉप लिया था 62 के आसपास, और 2020 में उसने गिरने के बाद नीचे जो बॉटम बनाया था 25 के आसपास, वहां से आप देख सकते हो रिटर्न निकल के कितना दिया, 600 के ऊपर रिटर्न निकल के दिया है, और जो कि है ऑलमोस्ट 25x रिटर्न। ठीक है, तो किसी ने भी इस स्टॉक में अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता नीचे के लेवल पे, तो फिर उनको अभी तक 25 लाख रिटर्न मिल चुका था विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक को ऐसे नहीं कि स्मॉल कैप स्टॉक को आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक मैक्सिमम टाइम आपको एटलीस्ट 45 से 50% करेक्शन पे मिल ही जाता है। ठीक है, तो आपको ट्रैक करना है इस स्टॉक को, या फिर किसी भी जो स्मॉल कैप स्टॉक है, तो फिर उसको 45 से 50% करेक्शन के आसपास आता है, वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, कुछ क्वांटिटी जरूर बाय कर सकते। उसके बाद और नीचे आता है नेक्स्ट, और 10% आप अपने हाथ में रखिए, 10% और गिरता है, 60% करेक्शन पे आता है, वहां से नेक्स्ट बाय कर सकते हैं, और 10% गिरता है तो नेक्स्ट बाय आप 70% करेक्शन पे कर सकते हैं हर एक सपोर्ट पे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू गिर रहा है आप बाय करते चले जाओ। ठीक है, तो इसके लिए आप कहां से बाय कर सकते इस स्टॉक पे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना सही रहेगा। एटलीस्ट ये स्टॉक आपको मिल जाता है 350 के लेवल के आसपास, वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, और जरूर बाय कर सकते अगर सपोर्ट लेता है, और बशर्ते निफ्टी का जो व्यू है वो भी सही सलामत है, और निफ्टी एक अच्छे करेक्शन पे है, और ये स्टॉक भी इस लेवल पे है, और ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपन का, तो वहां से बाय कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू इस तरह की वीकनेस नजर आ रहा होगा तो फिर आप इंतजार कर सकते हैं 300 के लिए। तो एटलीस्ट अभी के लिए मैं इतना ही, और शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसको बिल्कुल मत चूज कीजिए। अभी ट्रेंड मुझे लगता है डाउन ट्रेंड ही है, तो फिर इस लेवल पे इन लेवल पे आने के बाद अगर सपोर्ट ले रहा है, वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लोग अपॉर्चुनिटी के इंतजार करने के बाद, आपको ऐसा नहीं कि 20 साल इंतजार करना पड़ता है, 2 साल में ही आपका पैसा बनता है, तो अच्छे अपॉर्चुनिटी इंतजार कीजिए, और जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है पैसे हाथ में रखिए, और नीचे के लेवल पे अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए, फ्यूचर में आपको ग्रोथ जरूर ला के देगा। ठीक है, तो इस तरह के इंफोटेक ब्यूटी पैनल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। थैंक यू।